नीना और चांदनी बगिया। एक शाम, जब पूरा चांद आसमान में चमक रहा था, नीना अपने घर के बगल से जा रही थी। तभी उसकी नजर एक छुपी हुई द्वार पर पड़ी, जो हल्की सी चमक रहा था। द्वार के चारों ओर हरी घास और बेलें लिपटी हुई थी, और उस पर छोटे छोटे चमकते तारे गिर रहे थे। नीना की आंखों में जिज्ञासा की चमक जाग गई। ये द्वार कहाँ ले जा रहा होगा? उसने सोचा और धीरे धीरे उसे धक्का दिया। द्वार खुलते ही नीना एक अद्भुत जादुई बगिया में प्रवेश कर गई। चारों ओर रंग बिरंगे फूल चमक रहे थे और छोटे छोटे जुगनू हवा में उड़ रहे थे। चांद की रोशनी में सब कुछ एक नई जादुई चमक में दिखाई दे रहा था। नीना का दिल खुशी से भर गया। तभी एक छोटा सा फूल मुस्कुराते हुए बोला, नमस्ते, मैं लिली हूं और ये हमारी चांदनी बगिया है। नीना हैरान रह गई। फूलों के चेहरे और आंखें जैसे जीवंत हो गई थी। दूसरा फूल गुलाबो हंसकर बोला, आओ, हमें देखने और हमारी देखभाल करने में मदद करो। नीना धीरे धीरे फूलों को पानी देने लगी, उनके पत्ते साफ किए और उनसे बातें करने लगी। तभी एक बड़ा और बूढ़ा पेड़, जिसका नाम बुद्धू पेड़ था, उसके पास आया और बोला, नीना, हर फूल की अपनी शक्ति और खुशी होती है। यदि तुम उन्हें प्रेम और ध्यान से देखो तो वे और भी चमकेंगे। नीना ने पेड़ की बातें ध्यान से सुनी और फूलों की देखभाल में पूरी मेहनत की। धीरे धीरे हर फूल और पत्ता और ज्यादा चमकने लगा और जुगनुओं के साथ मिलकर एक छोटा सा नाचने का मेला शुरू हो गया। नीना खुशी से झूम रही थी, फूलों और जुगनुओं के साथ। चांद की रोशनी में पूरा बगिया जादुई जगह लग रही थी। जैसे ही रात का अंत हुआ और सूरज की पहली किरणें आई, नीना ने फूलों से विदा ली। मैं रोज आऊंगी और आपकी देखभाल करूंगी, उसने मुस्कुराते हुए कहा। फूलों ने भी मुस्कुराकर अपनी पत्तियों से अलविदा कहा। नीना द्वार से निकलकर घर की ओर चली, लेकिन उसके दिल में नई खुशी और जिम्मेदारी का एहसास था। उस रात के बाद नीना हर रात अपनी चांदनी बगिया का ध्यान रखती और हर फूल के साथ अपनी दोस्ती बढ़ाती रही। उसने सीखा कि प्रेम और ध्यान से सब कुछ खिल उठता है, चांदनी हो या जीवन के हर छोटे छोटे पल।